तो भाई जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है भाई, अभी आज दूसरा दिन है। तो भाई इंडिया भाई ड्राइविंग सीट पे तो था, लेकिन हमने कल बोला था कि यार इंडिया को कम से भी कम कल का पूरा दिन खेलना चाहिए। चलो कल का पूरा दिन भी ना खेले, लास्ट का आधा घंटा हो उसी के अंदर इंग्लैंड की बैटिंग आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शुरू के अंदर ही भाई इंडिया आई, लेकिन शुरू में तो सही खेली थी भाई गिल ने और ऋषभ पंत ने। शुरू में आते के साथ सही खेल रहे थे भाई बंदे, और सही स्पीड से बैटिंग चल रही थी। लेकिन कोलैप्स तो भाई हमारे पीछे पड़ा हुआ, तुम्हें पता ही है भाई, हमारे गान के पीछे पड़ा हुआ कोलैप्स। वो तो हमारे को छोड़ नहीं सकता या तो पहले होगा या बाद में होगा, तो बाद में आज भी कोई भाई 50-60 रन के बीच के अंदर 7 विकेटें गिर गई। 50-60 रन के बीच में 55 रन में मेरे ख्याल 55 में 60 विकेटें गिर गई। वो एक बादल उड़ता हुआ आ गया, वो बादल ने भाई फिर कौन सी गेम खेली, कौन सा क्या करा वो नहीं पता चला, और वो गिर गए 471 में, बता दो आपको ऑल आउट हो गए। और बाय द वे ये भी बता दूं हाँ, लेकिन जब विकेटें गिर रही थी ना, जब लास्ट में 3-4 विकेटें बची थी, तो मैं सोच रहा था कि यार कैसे न कैसे करके बंदा 500 का आंकड़ा पार कर रहा है, लेकिन वो नहीं हो सका। मगर इंग्लैंड भी बहुत अच्छा खेल रहा है। 22वां ओवर चल रहा है, 99 रन बना दिए उन्होंने भाई इंग्लैंड के। देखो मैं आपको बता देता हूँ, T20 वाले पहले तो उन्होंने लीड्स में मैच रखा, तो पता क्या सोच रहे होंगे ये भाई, जहां तक मुझे लग रहा है सोच रहे होंगे हम नए बंदे हैं, इनको भाई शुरू में एक पहला मैच हरा देंगे ना, ये दबे रहेंगे नीचे तो। लेकिन उनका मैटर हो गया उल्टा, ठीक है। अब इन्होंने 474 रन जो बनाया वो सही तो बनाया, 474 को सही तो बनाया वो। अब वो पता क्या सोच रहे हैं, 71 रन है। नहीं, ये सोच रहे हैं इंग्लैंड वाले, जहां तक मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर सीधा चढ़ के आओ, नए बंदे इनके हाथ पैर फूलेंगे, फिर छोड़ देंगे, हौसला छोड़ देंगे। लेकिन भाई मैं बता दूं 100 रन तो चलो पार कर देंगे। इंग्लैंड के जब 200 रन हो ना, तो 200 रन होने के अंदर अगर इंडिया 3-4 विकेटें लेती हैं, तो हम अपनी सीट में बैठे रहेंगे फिर। तो फिर इंग्लैंड कहीं ना कहीं तब दोबारा सोचेगा कि हम कितने पास जाएंगे। लेकिन अगर 200 रन वो पार कर जाते हैं, मान लो 2 विकेट ही, 200 पार कर जाते तो पॉप और डिकेट अगर जमे रह गए तो फिर भाई हम खतरे में। और अभी तो जो रूट का बाकी है, स्टोक्स भी आएगा अभी। हाँ, तो बैन स्टोक है। और सबसे बड़ी बात भाई ये है कि ब्रूक है। इंग्लैंड के ऊपर अगर बात करी जाए ना, तो इंग्लैंड के ऊपर आपके बल्लेबाज रन तो बना देंगे क्योंकि उनकी बॉलिंग वीक है, लेकिन इंग्लैंड की भाई बैटिंग वीक नहीं है। बैटिंग अच्छी है उनकी बैटिंग वीक नहीं है भाई, बैटिंग जबरदस्त है, उनकी बैटिंग भी अच्छी है। और ये भी बता दूं आपको, इस पहली बार तो नहीं, तीसरी बार हुआ है इंडिया के अंदर की एक ही इनिंग में 3 बंदों ने शतक मारा है। 3 बंदे शतकधारी भाई, यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छी किस्मत थी, 101 रन बना के फिर आउट हुए। उसके बाद ऋषभ हाँ भाई, ऋषभ पंत की बता देता हूँ मैं आपको, ये शायद एशिया का रिकॉर्ड है। एशिया के अंदर जितने भी विकेट कीपर है ना, सबसे ज्यादा शतक इंडिया के लिए। सन्नी भाई नहीं एशिया का नहीं है, ये इंडिया का है, सॉरी। नहीं, मैं विकेट कीपर की बता रहा हूँ शायद। तो विकेट कीपर तो क्योंकि सेना कंट्री में हो सकता है, सेना कंट्री के अंदर मैंने मतलब कि जो विकेट कीपर, लेकिन यार विकेट कीपर मुझे समझ नहीं आ रहा सेना कंट्री के अंदर, क्योंकि जो उसमें दिखा रहे थे पता नहीं कौन सा रिकॉर्ड था। पहले पे तो ऋषभ पंत था, दूसरे धोनी नहीं, दूसरे पे वो था मोइन खान। नहीं सन्नी भाई आप थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं मेरे ख्याल से। सेना कंट्री की बात कर रहे हो ना, तो उसमें ऋषभ पंत आगे निकल गया है। इंडिया की बात कर रहे हो बतौर उसमें, तो अभी भी मेरे को लगता है धोनी आगे। और अगर तुम वैसे बात कर रहे हो कि विकेट कीपर में धोनी की कितने शतक है सेना कंट्री? 6 मेरे ख्याल से, 5 या 6 है टेस्ट मैच में। हाँ, सेना कंट्री में नहीं। चलो मैं ये बता दूंगा आपको, अगर आप बात कर रहे हो कि विकेट कीपर सबसे ज्यादा शतकधारी सेना कंट्री में, तो फिर मैं संगकारा का नाम ले सकता हूँ। वही मैं सोच रहा हूँ कि संगकारा का नाम क्यों नहीं है। हाँ। संगकारा तो तगड़ा है। तो यार मैं दोबारा देखूंगा कि वो जो रिकॉर्ड था, क्योंकि ऊपर पहले पे था ऋषभ पंत और सेकंड पे नाम हमारा था मोइन खान, उसके आगे मोइन खान के आगे लिखा हुआ तो 2 शतक। तो भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम जरा कमेंट करके बताओ भाई वो कौन सा रिकॉर्ड था जो दिखा रहे थे। अच्छा भाई, जियो हॉटस्टार की बात सुनो यार, क्योंकि कल आज मैं कहीं गया था उनके घर में, तो वो चल रहा था सोनी का चैनल चल रहा था। सोनी की क्वालिटी तो भाई सोनी की क्वालिटी वाले मीम भी चल रहे, तो सोनी की क्वालिटी तो आ रही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ दो, जियो हॉटस्टार पे इलेक्शन चल रहा है, क्या हो रहा है? इनका स्कोर कार्ड कैसा है? रंग बिरंगा ये अलग छोटे बड़े नंबर, ये क्या कि वो यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस और ये सब और ये अन्य कितने वोट मिले, कितना कौन सा स्कोर कार्ड लगा रखा भाई तूने? ये मेरे को स्कोर कार्ड समझ नहीं आ रहा, क्या इलेक्शन वाले स्कोर कार्ड चल रहा है यहाँ पे? तेरी क्वालिटी भी मुझे समझ में नहीं आ रही भाई हॉटस्टार वाले की। जब से वो अपने रिलायंस वालों के हाथ में गया है ना, ये अंबानी साहब के हाथ है, मुझे भाई इसका सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। पहले तो कुछ करके बंदा लॉगिन तो कर लेता था फ्री में, साला एक आध मूवी तो देख लेता था, एक तो कुछ हाईलाइट तो देख लेता था। अब तो मेरे फोन में तो वो भी नहीं चल रहा है सन्नी भाई। लेकिन भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, चलो मेरे पास तो सब्सक्रिप्शन है, मुझे भाई कम क्वालिटी में क्यों देखने को मिल रहा है? मेरे पे तो कंप्यूटर में तो उसे हॉटस्टार पे देख रहा हूँ, जियो हॉटस्टार पे। तो वही तो बोल रहा हूँ भाई, पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है इनका।
समझ में नहीं आ रहा। मगर हाँ, ये तो बात कहनी पड़ेगी और ये मीम भी चल रहा है और ये सही भी बात है, हम तो बहुत पहले से भी कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर नहीं, कैमरे की क्वालिटी। तकनीकी क्यों डाल रहे हो नहीं। तुमने? एक तो मुझे कौन सा बंदा बैठा रखा है वो भाई, वो स्कोर कार्ड चेंज करो यार। वो वाला कौन सी बात है, वो जियो सोनी लिव पे देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है इंग्लैंड में मैच चल रहा है, जियो हॉटस्टार पे मैच चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कानपुर के अंदर मैच चल रहा है। मुझे तुम एक चीज बता दो, इतना रिचेस्ट बोर्ड होने के बाद भी, इतना पैसा होने के बाद भी, क्या तुम्हारे पास अपनी क्वालिटी सुधार नहीं जा सकती? पता नहीं भाई क्या चक्कर है, नए कैमरे नहीं आ सकते? बल्कि यार जब तुम ये हो ना तो तुम्हारी मतलब कि हो पता लगना चाहिए, दुनिया को पता लगना चाहिए बादशाह आदमी बैठा हुआ है। बादशाह नहीं यार, मतलब कि बंदो जो बाकी है उनको तुम्हारी कॉपी करने की जरूरत पड़ेगी यार। वो क्या चीज यूज करता है, उनके पास ऐसी क्या चीज है यार, लेकिन वो यूज तो करते हैं लेकिन वो काफी महंगी है, हम नहीं कर सकते। वो लोगों को ये होना चाहिए भाई। मगर तुम तो क्या चक्कर है भाई? मगर ये तो खुद ही लॉलीपॉप लेके बैठे हुए हैं, लॉलीपॉप भी लिलीपॉप सा कैमरा लेके बैठे हुए हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई टेक्नोलॉजी और ऐसी कोई चीज है जो आपके बस के बाहर की बात हो, और या फिर कोई इतनी ही महंगी हो जो आपके बस के बाहर। ऐसी कोई चीज ही नहीं है भाई, कुछ भी हो। सन्नी भाई एक बात बताऊं, ये तो चलो कैमरे की क्वालिटी की बात हो गई, सब चीज़ की बात हो गई, इस चीज़ में ग्राउंड की भी बात हमको करनी चाहिए। ग्राउंड भी हमारा, मुझे जो लगता है अभी साउथ अफ्रीका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड से पीछे लग रहा है मुझे तो भाई। ग्राउंड क्वालिटी की बात करूंगा मैं, ग्रास की बात करूंगा मैं, आपको ही पता है ग्रास भी जो अभी मैं बात कर रहा था। हाँ यार घास की मैंने देखी है, मैं वही तुम्हारे से पूछ रहा था कि इंडिया में घास उगती नहीं है क्या? क्योंकि यार माँ की घास देखो तो अलग है, यहाँ की यार कहीं पे घास है तो कहीं पे कुछ नहीं है। धर्मशाला की घास को मैं देखना चाहूंगा कि वो अच्छी लगती है, वो भी मुझे लाइट में, रात में मैच हो रहा है वनडे या T20 तो अच्छी लगती है। यहाँ सुबह मैच हो जाए तो साला धुआं सा बीच में आता है। क्या इंडिया के अंदर भाई कहीं मैच हो रहा हो तो सवेरे धुआं सा दिख रहा होता है कभी क्या मतलब क्या है। मैंने देखा है इंडिया के अंदर जब टेस्ट मैच होता है ना, तो इंडिया के अंदर टेस्ट मैच को देखने में इतना मजा नहीं आता जो मजा इंग्लैंड के अंदर देखने में आ रहा हो, या जो मजा ऑस्ट्रेलिया में देखने में आ रहा हो, या फिर जो मजा साउथ अफ्रीका में देखने में आ रहा हो। तो उस चीज की बात भी करनी चाहिए थी अपन को। तीसरी बात एक वो यार, क्योंकि जो मैंने तुम्हें बताया कि जब से मुझे टेस्ट मैच अच्छा लगा है ना, वो मुझे वही से अच्छा लगा है। साउथ ये क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया नेक टू नेक जब गेम होता है, ऑस्ट्रेलिया और ये इंग्लैंड में देखने के। अच्छा वहां पे मुझे एक और चीज अच्छी लगती है, वो तो अब इंडिया में भी हो गया कि कोई बंदा सेट नहीं हो पाता, मतलब कि कोई सेट भी हो रहा हो, 100 पे भी खेल रहा हो ना, वो भी कभी भी आउट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ बॉल निकाल ली तो आउट नहीं हो सकते। आपको एक चीज और बताता हूँ, जितने भी गेम हो रहे हैं ना, जितने भी अभी ICC के जो इवेंट आ रहे हैं, जितने भी गेम हो रहे हैं, उनके कैमरे की क्वालिटी अलग होती है। और साला जब सीरीज की बात आती है, जब हमारी क्वालिटी अलग हो जाती है। सही बता रहा हूँ मैं, कैमरे की क्वालिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। ICC इवेंट में अलग दिख रहा है। अच्छा तुमने एक चीज नोटिस करा होगा, इंडिया के अंदर 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसकी हाईलाइट उठा के देख लो यार, तुम्हें ना उसकी क्वालिटी 1 नंबर मिलेगी मेरे भाई, 1 नंबर क्वालिटी है उसकी। और कोई ऐसी सीरीज उठा के देख लो, साला धुआं सा नजर आ रहा है हर जगह पे। उसके मीम चल रहे हैं इंडिया की बेइज्जती हो रही है BCCI की। यार देखो इस चीज के ऊपर तो मैं मानूंगा कि यार ICC के बाद ICC का इवेंट आता है, पता नहीं क्या हो जाता है, क्या कर लेते हैं ICC के इवेंट के अंदर भाई। मेरे को यार जो क्वालिटी भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंग्लैंड में लगती है, वो तो मुझे नहीं लगती इंडिया के अंदर भाई। IPL के अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटी, क्योंकि वो नहीं मेरे को तो नहीं भाई IPL का। क्यों? क्योंकि देखो ग्रास भी अच्छी दिखती है, क्योंकि मैंने वही बोला, रात में मैच होता है तो अपने स्टेडियम भी जगमगा जाते हैं, क्योंकि रात में हो रहा है, पता नहीं चलता, प्रदूषण है, धुआं है, तो एक अच्छी क्वालिटी नजर आ जाती है। नहीं लेकिन उस तरह की क्वालिटी भाई मेरे को तो नहीं लगती भाई, जो मुझे लग रहा है अभी तक। तुमने देखा होगा बिग बैश में थोड़ा सा। बिग बैश तो मैंने कभी देखा नहीं लाइव वगैरह कभी, लेकिन हाँ मैं एक बार ट्राई करूंगा दोबारा से देखने के लिए कि कोई अगर बाहर की लीग वगैरह चल रही है, जैसे बिग बैश ऑस्ट्रेलिया की ना कभी होगी, तो मैं चेक करूंगा कि क्या क्वालिटी है। और अभी तो हमारे खाली टेस्ट मैच है ना यहाँ पे, वनडे भी है क्या? वनडे नहीं है तो टेस्ट मैचेस है, तो कभी अभी जब हमारी सीरीज होगी इंडिया से बाहर, इंडिया की ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका इससे होगी, तो उसकी जरा मैं क्वालिटी चेक करूंगा कि किस तरीके की है। तो अभी तो मैच चल रहा संदीप भाई, फिर चलते फिर मैच के बाद। अच्छा भाई एक और चीज सुन लो भाई, साई सुदर्शन पे और करुण नायर पे भाई मीमर उठ रहा है कि क्या 0 पे आउट भाई। पहला मैच है, देखो करुण नायर ने इतने दिनों बाद वापसी करी, 3000 नहीं मैं कह रहा हूँ 0 पे आउट हो भी गया तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया? और दूसरी बात उसका मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है? सुदर्शन इतने पहली बार उसको इंटरनेशनल गेम, और फिर मैं बोलूंगा भाई, नहीं मैं बोलूंगा तुम्हारे पीछे आग लगेगी,
कोई बंदा मजाक नहीं उड़ा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, मजाक उड़ाने वाले 2 बंदों के बंदे हैं। मैं फिर वही बोलूंगा, वही जंटू बंटू के वही उन्होंने वही पीआर टीम बैठते हैं यार, वो 0 पे आउट हो गया तो क्या हो गया। नहीं, यहाँ पे जिस बंदे के तू जिसके लिए पोस्ट कर रहा है, तेरा बंदा हो तो क्या करता हो, सही बात है, क्या कर लेता हो पे आउट हो गया तो हो गया 0 पे। वो कौन सा शुरू से वो कौन सा 25-30 मैच से फेल होता हुआ आ रहा है कि नहीं, तो इस बार भी फेल हो गया। और दूसरी बात, तेरा बंदा जिसको निकाला है ना अभी, जो लात मार के निकाला है, वो बंदे पूरी सीरीज बैठ जाते थे। यार मुझे ये चीज बेकार लगती है, वो बंदा आया अभी से खेल रहा, तो वो क्या मैं कह रहा हूँ, चाहे वो दोबारा अभी बैटिंग आया दोबारा आउट हो जाए, 4-5 रन बना के आउट हो गया तो हो गया। खेलना आसान बात नहीं होती सन्नी भाई, इंग्लैंड है वो, उधर बॉल ना दोनों तरफ हिलता है। यहाँ पे वो वाली बकचोदी मत कर देना आके, कौन सा कि देख यहाँ पे खड़े होकर उसने इतना रन बनाया, वहां पे वो भाई टोटल ओवरऑल मत बताया करो। बातचीत होती है कि अभी से लास्ट तुमने 10, 15, 20, 25 मैचों में क्या करा है। सही बात है, तो इसलिए बकचोदियां नहीं चलेगी बेटे। और तुमने सही बोला, वो 2 बंदों के फैन है, वो 2 में से भी एक बंदा निकाल दो, उस बंदे के फैन इतना वो नहीं है, एक ही बंदे के फैन है। लिल्ली छाप बंदा है ना जो इंडिया में नहीं रह रहा, बाहर रह रहा है, उस बंदे के फैन कुछ भी हो, लेकिन यार आउट हो गया तो हो गया। साई सुदर्शन और करुण नायर गलत है भाई, अपनी टीम के बंदे यार, वो अपने लिए अपनी टीम के बंदे हो, इंडिया के लिए खेल रहे हो। समझ नहीं आता क्या चूतिया बनती रहती है हमारे बंदों के अंदर। वो कभी 2-3 बंदे आपस में लड़ते रहेंगे। वाह, कल मैं देख रहा था एक मीम वाले, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी है ना, तो भाई वो वाली ट्रॉफी हमारे पुराने कप्तानों ने ही पकड़ रखी है। अब वो विराट कोहली ने पकड़ रखी है, महेंद्र सिंह धोनी ने भी पकड़ रखी है। ठीक है, कह रहे कि ना ये लॉकडाउन किड्स है, इनको ये नहीं पता कि उससे पहले जीत सके ये वाली चीज। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 चुना जाता था। वो तो पहले WTC थोड़ी थी। वो पहले मैं बताता हूँ, ट्रॉफी भले ही सेम दिखती हो, लेकिन पहले उस ट्रॉफी का महत्व अलग था। अब इस ट्रॉफी का महत्व अलग है भाई। वो ऐसा था, उस टाइम रैंकिंग का हिसाब होता था कि कौन से अच्छा परफॉर्मेंस करा ने 2 साल के 3 साल के अंदर, उसकी रैंकिंग बनती थी। नंबर 1 पे इंडिया है, चल भाई इंडिया को 2010 के अंदर मिली थी ना, 2010 में विराट कोहली 2017 वाली में, तो वो अलग महत्व था। लेकिन भाई उस ट्रॉफी का महत्व अलग था। ICC टूर्नामेंट बन गया, उसकी प्राइज मनी डिसाइड हुई है, उसका एक वेन्यू डिसाइड हुआ है, उसकी एक लीग डिसाइड हुई है 2 साल की। उसके बाद से भाई चीजें बदली हैं। और वो मेरे को ये बताओ, वो ट्रॉफी थी या अवार्ड हुआ करता था पहले? नहीं, वो ट्रॉफी थी, शनिवार ट्रॉफी थी वो। क्योंकि मैंने सुना, मुझे लग रहा है कि शायद वो अवार्ड होता था कि भाई टीम का अवार्ड मिले। अवार्ड नहीं, लेकिन भाई उस ट्रॉफी का महत्व अलग है, इस ट्रॉफी का महत्व अलग है भाई। अब तुम सबोसा यार, अब क्या बोलो, अब नहीं खेलते तो चलो कोई नहीं, लेकिन बोलना पड़ेगा। अब सबोसा खेल के ही मैच हो रहा है भाई। अब तुम हटा दो 3-4 मैच टीमें कि भाई आपस में नहीं खेलती टेस्ट मैच में, बात अलग है, लेकिन अब उस ट्रॉफी का महत्व अलग है भाई। तो इसलिए बकचोदी मत करो और मैच को देखो। और क्योंकि जब तुम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करोगे ना, उस ट्रॉफी के महत्व की बात करोगे तो 3 ही आएगी, एक न्यूजीलैंड, एक ऑस्ट्रेलिया और एक ये तुम्हारा साउथ अफ्रीका। ठीक है, चौथा सर से मार के देना, गूगल भी मना कर देगा, नहीं भाई तुम्हारे नहीं मिले अभी तक। ठीक है, चलो चलते हैं भाई, मैच देखते हैं, क्योंकि पॉप और विकेट ले रहा है ढंग से। ठीक है, चलो भाई आउट करना पड़ेगा जल्दी से। अब एक और लास्ट चीज होगी, सिराज भाई के क्या चक्कर है, कौन से गम के अंदर जी रहा है भाई सिराज भाई? बंदा निकाल दिया ना भाई के सर पे, जिसके सर पे, जिनका हाथ था उनके सर पे वो बंदा, मतलब कि उसके बाल से भी ऐसा लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है जो सैड लग रहा है, बावला नहीं हो जाता बंदा, सैड नहीं, बावला हो गया, बावला। मुझे ऐसा लग रहा है। और एग्रेशन भी खत्म हो रखा है भाई का यार। सिराज का एग्रेशन तो चाहिए, मतलब कि वाला की आंखों दिखाने वाला, थोड़ा गालिम गलोच वाला यार, ये तो चाहिए यार। टेस्ट मैच में यही तो देखना होता है यार मुझे, कि आपस में भिड़ किसकी रे, गालिम गलोच क्या चल रहा है भाई। इस पे बैन वैन नहीं होना चाहिए, ये चीज देखना है, मजा आता है भाई टेस्ट मैच के अंदर। इंग्लैंड बेसबॉल क्रिकेट खेल रहा, तगड़ी वाली खेल रहा, 65 से नहीं 80-70 के करीब का तो स्ट्राइक रेट से खेलने। ठीक है, चलो देखते हैं मैच। ओली पाव, धन्यवाद भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार चैनल को।